जो लोग ये मिसयूज करते हैं इन्हें कहते दे जूता ले। जैसे मैंने पता चला था वो क्या नाम है उसके अरस के ऊपर भी हो रहा था, तो गलत है ना, क्या मतलब है भाई? अगर अगले ने गलत कर रखा है तो फिर तो ठीक है, तुम ठठ आ गए ढूंढ के कोई चीज, कोई आदमी काम करने लग रहा है उसने करने दो भाई। कोई गलत करे है तो न्यू तक देखो ना, गलत करे है जब पता पकड़ो खामखा। वीडियो उठा के देखना, 90% जो हमने मदद की है वो हमारे अपने दलित समाज की बहन बेटियों की करी, भाइयों की करी। और जब वे हमारे पांगली ठाण लागे बिना कमी होते हुए, तो इस तरह तो बढ़िया भाई अपने हाथ जोड़ के घर ही बैठ जाएंगे। फिर यही तो बात, कम तक में यूं तो कोनी मुंह देखना पड़ेगा भाई थाने तहसीलियां का। सच्चाई तो यह है, सारे केस से ये लाग रहे हैं जो सरकार के अनाब शनाब के आदमी आगे ना, तो रियलिटी वाला केस तो हमारे पे कोई सही नहीं। को गुंडागर्दी का ना, बदमाशी का ना, चोरी का ना, जारी का ना, ठगी का ना, ये बेमतलब के केस ये भुगतते घूमा। पीजीआई थाना रोहतक में हाँ, और अरेस्ट शिकायत यार पेश कराया गया था भाई, पेश होना पड़ा। किस केस के तहत के कुछ है सारी जानकारी लेंगे। राम राम भाई साहब। राम राम भाई को, जितने दर्शक साथी देख पा रहे सभी को अच्छी कारा की तरफ से राम राम। तो आपकी एक पोस्ट देखी थी जिसमें आपने बताया भाई SC/ST एक्ट के तहत मैंने जो झूठा केस है वो लगा के इस तरह केस कराया गया, फिर उसके बाद में आपने पेश होना पड़ा। तो क्या कुछ पूरा मामला एक बार इसकी जानकारी जरूर दो। ये पूरा मामला न्यू है, एक कोई यूनिवर्सिटी का छात्र नेता बता हुआ अपने आप ने, जिसका नाम है विक्रम दामोलिया नाम का कोई शख्स है। उसने मेरे ऊपर केस कराया था 1 महीने पहले, अपने आप को बताता है अम्बेडकरवादी। उसने केस कराया कि हर्ष शिकारा जाति सूचक शब्द बोल रहे हैं। ओके। और जो जाति सूचक शब्द है उसको लेके आड़े केस तक कर दिया ना, तो को सबूत दिया, कड़ा बोल रखे, कब बोल रखे, किसको बोल रखे, वे चीजें बोल के यहाँ पे उसने अपने कुछ आदमी लेगा जो उसके खुद के आदमी होंगे 10-15, उन्हें लेकर मेरे खिलाफ शिकायत दे गया। शिकायत देने की जो तिथि वो लगभग 1 महीने पहले की है। वह DSP साहब के पास गई होगी, SP साहब के पास गई होगी, मेरे पास सूचना आती 2 तारीख को, 2 जनवरी को। भाई SP साहब के पास से ऐसे आ रही है एप्लीकेशन आपकी, और 4 तारीख को आप आ जाओ। अब दिखती बात क्या है, इसमें DSP तब्दीश करता है। जब SP साहब के पास से आ रही है तो बात क्लियर होगी। मैंने सोचा केस लगा दिया, क्योंकि सरकार जो है, सरकार हमारे को ये समझती है आपकी खिलाफत के आदमी है, इसलिए केस लगा दिया। अब मैं इस चीज में टाइम के लगाना, जो चीज है उसका सामना कराया जाए, उसको क्लियर कराया जाए, अच्छा है। मैं थाने में आज 12 बजे पहुंचा 4 जनवरी को। आज पहुंचने के बाद पुलिस प्रशासन ने मेरे साथ बातें करी। पुलिस प्रशासन की जो बात करने का तरीका था बहुत अच्छा था, और मेरे को हमेशा से प्रशासन से ही उम्मीद रहती है, सरकार कितनी मेरे खिलाफ हो, पुलिस प्रशासन ने आज तक मेरा साथ दिया है। तो किस तरह की बयानबाजी उसका में लिखी गई थी? उसमें लिखी गई है कि मैंने जाति सूचक शब्द बोला है, कि कोई ऑडियो है, और वो ऑडियो फेसबुक से उन्होंने उठाई है। वो ऑडियो लगभग 4-5 साल पुरानी है। उस ऑडियो में मैंने जो कमीन शब्द बोल रखा है, अच्छा, जो ऑडियो है जिसको मैंने कमीन बोल रखा है वो जाति से जाट है। मैं जाति से जाट हूँ, जाट आपस में बातें कर रहे हैं, उसमें शब्द बोल रखा है कमीन एक दूसरे को। अब बात ये आती है, कमीन कोई जाति सूचक शब्द नहीं है, बिल्कुल। कमीन एक संज्ञा है, गलत कार्य करने वाले को कहते हैं। पीणिया खानिया नाली में पड़ा उस दिन कमीन पड़ा रहने देने, इब हमने न्यू थोड़ी बेरा उसकी जाति के है, बिल्कुल। हमने उसको कमीन किस लिए कहा, उसके कर्म देख के। हमारा बच्चा जब बाल करता, शरारत करता, हम उसको क्या बोलते हैं, रुक जा ना कमीन। तो इसका मतलब ये जाति सूचक शब्द हो गया। कुल मिला के ये एक प्रोपगेंडा है। वो सरकार नेता मंत्री आगा पानी भर यार, रोहतक का आप जानते भी होगे, रोहतक का एक नेताजी है, ज्यादा दबंग पड़ा कर यार सरकार का आदमी, तो उसका वो चेला है, चेला भी के बगड़ बिल्ला है। उसका काम में ये और कोई काम नहीं। उसने 17-18 आदमी आप पहले भी SC/ST एक्ट लगवाया है। वो ढूंढता है जाट प्लस पंडित को, इनको केस लगवाता है। 5,000 रुपया का नगद का कागज है। उससे यो मना डालने की जरूरत नहीं थी, उसको 5,000 नगद दे देता। लेकिन हम ना छानू ना लगता भाई, जहाँ हम इन चीजों का सामना नहीं कराएंगे, ये कल केवरा किसकी जात पे गाड़ देंगे, बिल्कुल। हमारी गल तो थारे वर्गे भाई खड़े हैं, समाज खड़ा है, भाईचारा खड़ा है, सर्व समाज खड़ा है, बिल्कुल। लेकिन एक आम आदमी के साथ, एक कमजोर आदमी के साथ, एक गरीब आदमी के साथ कोना होगा अगर ऐसे केस लगवा दिया। ऐसे ऐसे निर्दोषा न फंसागुन की ऐसी तैसी करते हैं, बिल्कुल। हम तो, हमारे पास तो इतना जुगाड़ भी यहाँ तक पहुंच गए, वकीला दो रहे भी अपनी जमानत करा लेते, 2-4 महीने भीतर काटने पड़ जाए, वे भी काट ले। लेकिन एक बात बताओ, एक झूठे फर्जी केस लवा जिन्होंने अपना धंधा बना रखा है,
इनको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो सरकार की भी कहीं ना कहीं जिम्मेवारी बना है कि भाई इस तरह के जो से फ्रॉड बंदे हैं, जो इस तरह से ये कानून की आड़ लेकर ना यार अपना व्यापार चलाने लग रहे हैं, तो उनके ऊपर भी कार्रवाई वगैरह होनी चाहिए। नहीं भाई साहब, पत्रकार महोदय, मैं आपको बता देता हूँ, सरकार तो ये काम करवाने लग रही है। के जानो वो मने, ना तो मने जानता, ना मैं उसने जानता, ना आज तक आमना सामना, ना मने न्यू बेरा कौन है, कितका है, कौन सा गांव है, के है, ई बेरा लग गया या भी हमारी जानकारी कड्डी। अगर भाई इस शख्स ने मेरे पे इस टाइप के न कोई शिकायत दे रखी है कि मामला ही का, जब न्यू बेरा पटक, उसका तो काम ही हो, उसका तो धंधा ही हो है, उसका तो रोजगार ही हो है, उसका वो अपने आप को बताता है अम्बेडकर वादी। बिल्कुल। अब अम्बेडकर साहब को आपने पढ़ा होगा, हमने पढ़ा होगा। बिल्कुल भाई। अम्बेडकर वो इंसान है जिसने सर्व समाज को जोड़ने का कार्य किया। बिल्कुल। मानते हो ना? बिल्कुल। अब एक बात बताओ, अम्बेडकरवादी होते हुए उसने आज तक एक भी मदद किसी गरीब परिवार की हो, उसने अपने समाज की हो, अपने समाज के किसी गरीब आदमी की करी हो। भले मानस तू अम्बेडकर को पढ़ रहा, उसके विचारों को पढ़ के उस जैसे कार्य क्यों नहीं करता? हमने कराया है, हम हैं अम्बेडकरवादी, वो कहां से है? हमने आपके पास तो सबूत है, आपने तो 20 जगह देखा होगा हमने किसी ने किसी की मदद करी है, तो वो इस चीज का नाजायज फायदा उठा रहा है। दूसरी बात, उसके अंदर एक जातिवाद का बहुत बड़ा कीड़ा है, और वो कीड़ा उसने सोन को नहीं देता, उसके अंदर जागता रहे। ऐसे ऐसे इंसान अगर हम मुंह तोड़ जवाब नहीं देंगे, आज मेरे अलावा कल इसका शिकार आप भी हो सकते हो, परसों और कोई भी हो सकता है। एक और है नहीं अरस भाई, मतलब इस तरह के आदमी सामने निकल कर आने लग गए, तो आपका मन में या मेरा मन में, समाज का किसी का भी मन में यह चीज आएगी यार इनका नेड़ा ना लागा तो बेहतर है, क्योंकि जे आप इनका करा तो हाँ भला, और उल्टा ही केस अपना ऊपर हुआ है तो थोड़ा सा कटेगा आदमी, भाईचारा की भावना वरंदी को नहीं भाई डर लागन लग जाए। अब जिनके लिए जीण मरण लाग रहे, जिनके लिए दिन रात मेहनत करने लाग रहे, जिनके लिए इतना सब कुछ कर रहे, और वे आदमी यार हमारे पे केस करवा दें। आप मेरी मदद उठा के देखना, मदद की वीडियो उठा के देखना, 90% जो हमने मदद की है वो हमारे अपने दलित समाज की बहन बेटियों की करी, भाइयों की करी। और जब वे हमारे पांगली ठान लागे बिना कमी होते हुए, तो इस तरह तो बढ़िया भाई अपने हाथ जोड़ के घर ही बैठ जाएंगे। फिर यही तो बात, कम तक में यूं तो कोनी मुंह देखना पड़ेगा भाई थाने तहसीलियां का। सच्चाई तो यह है, सारे केस से ये लाग रहे हैं जो सरकार के अनाब शनाब के आदमी आगे ना, तो रियलिटी वाला केस तो हमारे पे कोई सही नहीं, को गुंडागर्दी का ना, बदमाशी का ना, चोरी का ना, जारी का ना, ठगी का ना, ये बेमतलब के केस ये भुगतते घूमा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ईब समाज तो आपके कुछ अपील करोगे इस बारे में? मैं समाज से ये कहना चाहूंगा भाई, ऐसे ऐसे आदमी आप कोई ना कोई उचित कार्रवाई होनी जरूरी है। ऐसे ऐसे आदमियों के खिलाफ आवाज उठाया करो। ऐसे आदमियों के खिलाफ, ये जिस भी समाज का, मेरे को तो ये भी नहीं पता इसका कौन सा समाज है, मेरे तो सर्व समाज है, मेरे सब समाज है। मैं सबसे पहली बात तो ये कहता हूं, अगर मैं समाज के खिलाफ कोई अपशब्द बोलता हूं तो मैं समाज से माफी मांगू, किसी व्यक्ति विशेष से क्यों मांगू? आप कौन होते हो मेरे को माफी मंगवाने वाले? समाज के सामने ना गलती होते हुए भी हाथ जोड़ता हूं, माफी मांगता हूं, क्षमा मांगता हूं, आपका बच्चा हूं, आपका बेटा हूं, लेकिन तू कौन है भाई जो मेरे पर माफी मंगवाओगा? क्या तेरी औकात है? तीसरे दिन तू किसी और आदमी पर केस करे पाओ, तीसरे दिन किसी और आदमी टारगेट करे पावे। मैं तेरे को चैलेंज करता हूं, 10 मदद करके दिखा दे अपने समाज की, तेरे को मान जाऊंगा तूने अम्बेडकर को पढ़ा, अम्बेडकरवादी तू सच में है। ऐसे ऐसे इंसानों के खिलाफ सरकार कोई ठोस कदम उठाए, प्रशासन कोई ठोस कदम उठाए, ताकि अब इन्होंने हमारा तो समय खराब कर दिया, हम तो अपने घर चले जाएंगे, ये अगला शिकार ढूंढ लेगा। कम से कम इसकी शिकायत दर्ज होने से पहले इसकी हिस्ट्री तो चेक करो, इसका रोज का काम है ये अब वापिस काउंटर, इस पे भी तो कोई ना कोई शिकायत होनी चाहिए, इससे भी तो पूछा जाए तेरे को क्या मिल गया। यहाँ पर हमारे लाल कागज करवाने लग रहा है, अगले के लाल कागज करवाने लग रहा है, तीसरे दिन किसी को उठा के तू खिलाफ शिकायत दे दे, तो इसके खिलाफ कोई ना कोई उचित कार्रवाई की जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई अर्श भाई की बातें तो आप कितने सहमत हो, नीचे जरूर बताइए। और समाज ने भी चाहिए और पुलिस प्रशासन ने और कानून ने भी थोड़ा सा इसका बेहतर बदलाव करना चाहिए कि भाई जो बंदे इस तरह का नजायज फायदा ठान लग रहे हैं उनको ऊपर इस पर भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और उनकी ठहगन कम से कम भी 2 साल तो भीतर ठोकने चाहिए हमें, ठीक है, ताकि कम से कम समाज का इस बात का बेहतर नहीं होगा यू इसका कानून का गलत इस्तेमाल करेगा। तो कानून में लूप होल ढूंढ के इस तरह के काम करे हैं, और इनका गला गवाह भी तैयार रहे हैं सारे के सारा, सारा सौदा इनका गला फिरे जावा है, 5-4 जने गाड़ी में चढ़े फिरे, इनका टीम वर्क हो है। हाँ, ये इकट्ठे बैठ के तो चाह पानी और जलेबी खा कर इन के है तड़के लगडली आ रहे शिकार ढूंढ और शांति ढूंढ गए 5-4 हज़ार की बना के दड़ी आप अपने घर उल्टे। बिल्कुल इस तरह की घटना भाई अपने साथ में भी बनी थी। अपने जीरी काटने खातर लाग रहे थे, उन तक कह दिया भी झाड़ दो या सारी तड़े गिर जाएगी। थाना में जा खड़े सारा कुणबा नहीं बोले मारता जाति सूचक शब्दा का प्रयोग कराया है, और मैं भाई और ठहगन थाना में ले गए, उनकी भी चक्कर में भाई और काम में रोन दिया। उन तक पंचायत में माफी मांगनी पड़ी, क्यों भाई
आपा ने तो अपने दाने बटले करने थे, लेकिन ऐसा ना हो कि भाई सारा समाज ती खामन खाई गए बिना खोट घुटने टेकने पड़े। तो इनका ऊपर लगाम लगानी बहुत ज्यादा जरूरी है। वीडियो ने शेयर कर दियो। मिला है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।